जय हिंद। चलिए पॉलिटी का आज हम लोग का ये चौथा क्लास है। इससे पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे नागरिकता संबंधी नियम। कुछ नागरिकता लेने का कुछ नियम है। चलिए इस नियम पे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए। पहला नियम कहता है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का कम से कम 5 गो नियम है, 5 गो विधि है। ठीक है। पहला क्या है? तो जन्म के आधार पे कहता है कि भारत में जिन सब लोगों का जन्म, जैसे हम लोगों के पूर्वज का जन्म, हम लोगों का जन्म कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ है, तो हम सबको नागरिकता दे दिया जाएगा। तो भारत में सबसे पहले जन्म के आधार पे नागरिकता कहाँ दे दी। ठीक है। तो नागरिकता लेने का 5 विधि, उसमें से पहला विधि है जन्म के आधार पर। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दे दी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो। जैसे हम लोग के माता पिता सब लोग पूर्वज कहाँ के थे? भारत के थे, तो हम लोग को भी नागरिकता मिल गया भारत का। आगे ध्यान दीजिए। कहता है विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दिया जाएगा यदि उनके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। क्या हो? भारत के नागरिक हो। और माता पिता में से कोई एक भी भारत के नागरिक होता है तो हम लोग को भी उन बच्चों को क्या कहा जाता है? भारत का नागरिकता दे दिया जाता है। हम लोगों को तो माता पिता दोनों भारत के हैं, इसलिए नागरिकता मिल गया है। दूसरा विधि है दोनों में से कोई एक भी अगर भारत के नागरिक हो तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट क्या करता है? किसी विदेशी को भारत में मिला लेने पर, कोई विदेशी राज्य, जैसे हम बताए थे 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया, तो क्या वहाँ के सिक्किम के लोगों को नागरिकता नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा, उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। ठीक ना। वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने पर वहाँ के निवासी, मतलब वहाँ के प्रॉपर रहने वाले लोग, ठीक ना, को दी गई नागरिकता। और बांग्लादेश को दे नागरिकता बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश का नागरिकता, उसके बाद भारत का नागरिकता। हर बांग्लादेश के कुछ एक इलाका है जहाँ पे क्या हुआ, भारत के नागरिक में वहाँ के नागरिक मिलजुल के रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। भारत के सटे हुए सरजमी के बगल में है बांग्लादेश, आप जानते हैं। ठीक ना। तो इसलिए वहाँ के लोगों को भी नागरिकता दे दिया गया। उसके बाद सिक्किम को तो नागरिकता मिला है। पंजीकरण, देखिए नागरिकता लेने की विधि में से है पंजीकरण। आप अगर क्या कहता है कि इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार कम से कम भारत में रहना होगा। यानी विदेशी आदमी के लिए बनाया गया है पंजीकरण। अगर आप विदेश में रहने वाले व्यक्ति हैं, आप भारत में रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, भारत में कोई रहते हैं, तो अगर आप विदेश के हैं, विदेश से अगर आप भारत आए हैं, उसमें आप नागरिकता लेना चाहते हैं, तो आप कम से कम 5 साल भारत में रुक जाइए। उसके बाद आप फॉर्म, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं फॉर्म भर के, उसी तरह से आप नागरिकता भी बन सकते हैं फॉर्म भर के। ठीक है। आपको नागरिकता दे दिया जाएगा, कम से कम 5 साल तक रहिएगा तब। इस विधि को राष्ट्रमंडल देशों में नागरिकता दी गई है, दी जाती है। अब देशीकरण, वैसे व्यक्ति जो भारत की किसी एक भाषा को जानता है, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत की किसी एक भाषा को क्या करता है? जानता है। विदेश से आया हुआ है, भारत की किसी एक भाषा को जानता है, तो भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है और भारत के बारे में अच्छी सोच रखता है, भारत के बारे में अच्छी बातें करता है, अच्छी सोच रखती है। या उसमें कोई गुण हो, जैसे वैज्ञानिक का गुण हो, कला हो, इस समय निपुण हो, तो और भारत में कम से कम 10 साल तक रहता हो। अगर 10 साल तक रहे या 10 साल रह चुके हैं तब नागरिकता लेना चाहते हैं, तो वैसे व्यक्ति को भी हम नागरिक बना सकते हैं। हमारे संविधान में ऐसा बात कहा है कि हम नागरिक बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए अनुच्छेद 11 तक हम लोग सीखे थे। उसके बाद अनुच्छेद 11 तक में हम लोग नियम सब सीखे थे अनुच्छेद का ही। अब विधि देख लिए, कौन कौन विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं? नागरिकता ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही लेने हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा तबीयत डाउन होने की वजह से क्लास नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।